के श्री चरणों में आपके बेटे राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के श्री चरणों में आपके बेटे राम का प्रणाम स्वीकार हो। मां, ये क्या, आज मैंने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया है। मैंने अपनी मैया को प्रणाम किया तो मां ने मुख फेर लिया। अरे जब भी मैं अयोध्या के राज दरबार में आया करता था, पूज्य पिताजी आशीर्वाद तो दूर मुझे गोद में बिठा लिया करते थे, लेकिन आज पूज्य पिताजी ने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। हे मां, पिताजी को क्या हुआ है मां? ये दृश्य देखने से पहले मैंने आज मां पिताजी की ऐसी हालत, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? जानकर कि राम कभी अपराध कर नहीं सकता, कहीं कोई भूल से अपराध हो गया हो मां, उस अपराध को लेकर आपकी ये दशा हो गई। हे पूज्य,
करिए जतन जे होए निवारण, पिताजी के दुख का कारण क्या है माँ? बेटा राम, बस यही कारण बताने को मैंने तुम्हें अपने समीप बुलाया है। अवश्य बताएं माँ, पिताजी के दुख का कारण बताएं माँ, जिससे शीघ्र शीघ्र निवारण कर सकूं माँ। प्रिय राम, यदि मैं ये कह दूं कि ये इनका बुरा हाल जो तुम देख रहे हो, इसका कारण तुम हो। मां, आपने कारण हमें बताया, ऐसा आभास हुआ जैसे हमारे प्रेम के कारण, स्नेह के कारण पूज्य पिताजी की ऐसी हालत हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं? तुमसे अत्यधिक प्रेम है ना? तो माँ, ये तो हर माता पिता अपने पुत्र से करते हैं, आप भी तो हमसे प्रेम स्नेह करते हैं। क्यों नहीं, अवश्य करती हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। इसका कारण पिताजी, भाई ये कहीं कुछ बात अलग हो रही है माँ। वो भी बता। आपने कहा कि पूज्य पिताजी केवल प्रेम स्नेह के कारण पिताजी की ऐसी हालत है, तो पिता से बढ़कर के माताएं अपने पुत्र को बहुत अधिक स्नेह करती हैं माँ। सत्य। फिर कुछ कारण और है, छोटा सा कारण है। थोड़े है बात पिता है दुख बारी, होत न प्रतीत मोह महतारी। इतनी छोटी सी बात, ये कुछ समझ नहीं पा रहा है। छोटी सी बात है। कोई भी माता संसार की प्रत्येक पुत्र के लिए क्या विचार रखती है कि मेरा पुत्र बन जाए, बिगड़े ना, मेरा लाल। हर माँ चाहती है कि मेरा जो बेटा है वो बन जाए। बन जाए। आप भी चाहती हैं? मैं भी चाहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। हाँ, कि मेरा लाल बन जाए। अच्छा, आप भी चाहती हैं कि जो मेरा है वो बन जाए? जो मेरा है वो बन जाए। लेकिन आपने बात को आप कुछ घुमा रही हैं, स्पष्टीकरण करें माँ। स्पष्टीकरण भी कर दूंगी। तुम्हारे पिता पर मेरे 2 वरदान शेष थे। वरदान? तुम्हारे पिता पर आपने पिताजी से वरदानों में मांगा क्या है माँ? पहला वरदान मैंने जो मांगा है, यदि तुम उस वरदान को सुनोगे तो अत्यधिक तुम्हें हर्ष होगा, बहुत प्रसन्न हो जाओगे। शीघ्र बताएं भैया। तुम्हारा छोटा भाई भरत, जो तुम्हारा छोटा भाई भरत है, हाँ, उस छोटे भैया तुम्हारे भरत के लिए इस मैया कैकेयी ने, तुम्हारी माता ने अयोध्या का राज मांग लिया है। बहुत ही अच्छा किया माँ। भरत प्राण प्रिय पावह राजू, विद सभिद मोय सन्मुख आजू। आज ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा, हमें ऐसा आभास हुआ जैसे आज विधाता हमारे अनुकूल हो गया हो। माँ, आपने दूसरे वरदान में क्या मांग लिया? दूसरे वरदान में बेटा राम, मैंने यह मांगा तुम्हारे पिताश्री से कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है मैंने लाल। ये भी आपने मांगा तो बहुत अच्छा है, अच्छा मांगा है, लेकिन कुछ अंतर आपने बहुत ज्यादा कर दिया है। कैसा? आपने अभी कुछ क्षण पहले कहा था कि जो मेरा है वो बन जाए, तो केवल 14 ही वर्षों के लिए बन जाए, इसके बाद बिगड़ जाए। भाई बन जाए तो जिस प्रकार से तुमने अयोध्या भैया भरत के लिए आजीवन राज्य मांगा कि भैया भरत यहाँ के राजा बनेंगे, आपने जब भैया भरत के लिए आजीवन राज्य मांगा था तो राम के लिए आजीवन वनवास मांगती, तब तक तो उचित। माता जिसे कहते हैं वो पुत्र को शिक्षा तो देती है, कष्ट तो देती है जी, लेकिन इतना भी कष्ट नहीं देती है। अभी मेरे लाल ने कहा कि मैया जैसे ही भरत को आजीवन अयोध्या का राज मांग लिया, ऐसे ही मुझको भी वनों का राज आजीवन के लिए। हाँ। नहीं लाल, 14 वर्षों के लिए मात्र। जी, कारण नहीं हुआ। ये कारण नहीं जैसी आपकी वाणी हमारे लिए सिरोधार्य है मां,
एक भाव और आया है कि जो न जावन ऐसो काजा तो प्रथम गनीय मोह मूल समाजा। यदि आपकी वाणी को सुनकर राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर नहीं गया तो जिस समय संसार में मूर्खों की गणना होगी, जब मूर्ख ढूंढे जाएंगे कि कितने मूर्ख हैं, तो उस गणना में राम का प्रथम स्थान होगा कि सबसे बड़ा मूर्ख तुझे ही है। भली प्रकार से जानते हो तुम राम, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। हे मातेश्वरी, सुन जननी सोई सुध बड़ भागी, सुन जननी सोई सुध बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनिन सकल संसारा। बड़भागी वह बेटा है, बड़भागी वह बेटा है जो पितु मां का आज्ञाकारी है। यदि माता दे आज्ञा हमें तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। अवश्य मां, ये राम बन जाने के लिए तैयार है।